अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 का जो है टॉपिक 2 बेसिस और अल्कलीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। बेसिस असास जिसको बोलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। बेसिस किसे कहते हैं? तो जिस तरह एसिड जो है आपने उसके बारे में पढ़ा था कि एसिड का टेस्ट जो है वो सोर होता है, तुर्श होता है। इसी तरह जब आप बेसिस का इंट्रोडक्शन लेते हो तो आपको पता चलता है कि जो बेसिस हैं इनका टेस्ट जो है आपको मिलेगा बिटर। ये आपको बिटर टेस्ट में मिलती हैं एंड फील स्लिपरी। और स्लिपरी फील होती हैं अगर आप इनको फिंगर से टच करो। जैसे सोप इसकी एग्जांपल है, सोप को अगर आप फील करें तो वो स्लिपरी होता है। तो बेसिस जो हैं बेसिकली वो बिटर टेस्ट रखती हैं और फील स्लिपरी होती हैं। इनकी डेफिनेशंस को अगर देखो तो जिस तरह से साइंटिस्ट ने एसिड की डेफिनेशंस जो है हमें दी थी, इसी तरह से बेस के बारे में भी उन्होंने जो है रिसर्चेस की थी। तो आर्हीनियस की ही बेस के बारे में रिसर्च मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आर्हीनियस जो है, जिस तरह एसिड के बारे में इसने बताया था हमें कि ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन जो है वो दे रहा था एक वो सोल्यूशन में, उसे एसिड बोलते हैं। तो बेस के बारे में इसने थ्योरी पेश की थी कि ऐसा सब्सटेंस जो पानी में हमें OH आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन्स देता है, वो बेस कहलाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसने कहा कि जब पानी में इसमें डाला जाता है तो इसके नतीजे में सोडियम आयन्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाते हैं। तो हाइड्रोक्सिल आयन्स का मिलना बता रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है। ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था अबाउट बेस। सेकंड, हमने ब्रॉन्ज एंड लॉरेल के बारे में पढ़ा था। और उन्होंने हमें एसिड के बारे में बताया था जो डोनेट कर देता है हाइड्रोजन आयन टू अनदर सब्सटेंस। और इसके बारे में उन्होंने डेफिनेशन दी थी जो एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन आयन, उसको बोला जाता है कि वो बेस है। जो सब्सटेंस जो है हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है उसे बेस कहा जाता है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी, HCl में जब पानी जो है वो रिएक्शन करवाया था तो उसके नतीजे में हमें हाइड्रोनियम आयन मिला था। H जो है ये अपना डोनेट कर रहा था वाटर को और हाइड्रोनियम आयन बना रहा था, प्लस क्लोराइड आयन मिल रहा था। अब इस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किसने किया? वाटर ने। आपको हाइड्रोनियम आयन मिला है तो जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे आप? बेस। तो ये हमारे पास बेस जो है वो आ गई है। इसी तरह से हमारे पास लेविस साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी जो है कॉन्सेप्ट पेश किया था एसिड का। और उन्होंने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उन्हें हम एसिड का नाम देते हैं। तो बेस की डेफिनेशन उन्होंने ऑब्वियसली इसके उल्ट होगी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा होता है उसको जो है कहा जाएगा कि वो बेस है। इसको अगर एग्जांपल में देखो तो हाइड्रोजन आयन की हमने अमोनिया आयन एग्जांपल ली थी हमने कि अमोनिया जो है इसका लोन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है ये जो है एक्सेप्ट कर लेता है इसके लोन पेयर को, और डोनेट जो है अमोनिया कर रहा होता है, इसलिए अमोनिया जो है डोनर होने की वजह से बेस कहलाएगा। ठीक है। यूँ मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं हमें मिलती हैं अबाउट बेस। और इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन हम एक अगर लें तो वो ये है, अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन एन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड बेस। मैं इसकी डेफिनेशन अब प्रॉपर एक लिख रही हूँ, आप लोग उसको फॉलो करेंगे। अ सब्सटेंस that donates hydroxyl ions in an aqueous solution, हाइड्रोक्सिल पर नेगेटिव चार्ज होता है, इज कॉल्ड अ बेस। इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इसकी एग्जाम्पल है,
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इसकी एग्जांपल्स हैं। ये सारी जो हैं वो बेसिस हैं। इनको अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको बिटर टेस्ट जो है इसका महसूस होगा। अब बेसिस के साथ एक और टर्म जो है वो लिखी जा रही है, डेट इज़ अल्कलीज। हमने देखना है ये अल्कलीज क्या है। अल्कलीज की अगर आप वर्ड हिस्ट्री देखें तो अल्कलीज जो है ये अरबिक वर्ड अल्कली से जो है वो लिया गया है और उसका मतलब होता है फ्रॉम एशेस। यानी अल्कली जो है, यानी अल्कली जो है ये वर्ड, अगर हम इसकी डेरिवेशन देखें तो अल्कली वर्ड जो है ये ड्राइव हुआ अरबिक वर्ड अल-काली, और इस वर्ड का मतलब होता है फ्रॉम प्लांट एशेस। यानी अल्कलीज जो हैं बेसिस की वो टाइप है जो हमें प्लांट एशेस, पौधों की राख में से जो है वो मिलती हैं और उनको अल्कलीज बोला जाता है। आपने जो डिफरेंस याद रखना है बेस जो है और अल्कली के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस आप लोग इस तरह से याद रखेंगे कि बेसिस जो हैं इनमें से कुछ बेसिस ऐसी होती हैं जो पानी में हल हो जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो पानी में हल नहीं होती। वो बेसिस जो पानी में हल हो जाती हैं हम उन बेसिस को अल्कलीज भी कह सकते हैं। बेसिस विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। और जो बेसिस पानी में सोलेबल नहीं होंगी वो बेस ही कहलाएंगी, उनको हम अल्कलीज नहीं कह सकते। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि ऑल अल्कलीज जो हैं वो तो बेस हो सकती हैं लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ये आपका MCQs भी है, आपने इसको याद रखना है। अब मैं आपको बुक में दिखाऊंगी मुख्तलिफ अल्कलीज और बेस जो हैं उनकी एग्जांपल्स और प्रॉपर्टीज़ को। बुक की तरफ आते हैं जी। ये बुक है आपका टॉपिक बेसिस जो हम कर रहे थे अभी डिस्कस। ये टेबल दिया हुआ है सम कॉमन अल्कलीज एंड देयर फार्मूला। ये आपने टेबल याद करना है। सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सबके नाम नीचे मेंशन है। ये लैब में अमूमन जो यूज़ होती हैं अल्कलीज उनके नाम भी जो हैं वो लिखे हुए हैं नीचे। इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको MCQs बताया वो भी मौजूद है, आपने इसको करना है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज या बेस। इनकी अगर आप प्रॉपर्टीज़ खसूसियात देखो तो एक्वस सोल्यूशन जो बेस का है ना वो आपको सोपी टच देता है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। अगर आप फिंगर से टच करेंगे एक्वस सोल्यूशन को तो आपको स्लिपरी सा फील होगा। वो स्लिपरी जो है सोपी टच जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। एक्टिविटी फर्स्ट देखें। फर्स्ट एक्टिविटी में उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर लिया। आपने करना क्या है कि आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वाटर एक टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपने ऐड कर देना है और उसको शेक करना है। जब आप शेक करने के बाद टच करेंगे तो क्या फ़ील करोगे, आप सोपी फील करोगे, जिससे पता चलेगा कि ये एक बेस है। सेकंड, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखो तो बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देती है। ये आपके इंडिकेटर्स हैं। कलरलेस फिनोल्फ्थलीन का जो कलर होता है वो नहीं होता, वो बेरंग होती है। तो जब आप बेस इसमें डालोगे तो उसका कलर जो है वो पिंक हो जाएगा। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को जब डालोगे तो वो ऑरेंज से ही येलो में टर्न हो जाएगा। और इसी तरह दे टर्न टर्मेरिक पेपर ब्राउन। टर्मेरिक पेपर बेसिकली हल्दी का जो कागज़ होता है उसको बोलते हैं, जिसका कलर येलो होता है तो वो ब्राउन में तब्दील हो जाता है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से बिजली जो है इनमें आसानी से और अच्छे अंदाज में गुजर जाती है। बेसिस के रिएक्शंस देखें तो बेसिस जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और आपका सॉल्ट और पानी जो है वो बन जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl जो है आपका एसिड है। इनके मिलने से आपके पास जो है वो सोडियम क्लोराइड और पानी जो है वो बन रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे आप, उसमें है टेस्ट ट्यूब। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है, HCl लेना है और आपने इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन या कोई और भी आप ले सकते हो। करना क्या है आपने 3 सेंटीमीटर क्यूब जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है एक टेस्ट ट्यूब में डालना है और फिर आपने उसमें इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन जो है डालकर चेक करना है कि क्या हुआ है। जब देखोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका सोल्यूशन जो है फिनोल्फ्थलीन डालने के बाद पिंक कलर में तब्दील हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें HCl को ऐड कर देना है आहिस्ता आहिस्ता और देखना है कि जो पिंक कलर था वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज सोल्यूशन। और आपने फिर क्या करना है, गायब होने के बाद जब वो कलरलेस हो जाएगा तो आपने इस सोल्यूशन को चाइना डिश में जो है वो डाल देना है और उसको एवेपोरेट करके ड्राई करना है। ड्राई करने से आपने देखना है कि आपके पास क्या आता है और आपके पास जो है इसको ड्राई करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दोबारा से आपको मिल जाएगा अपनी असल हालत में जिसमें वो था।
अल्कलीज व्हेन हीटेड विद अमोनियम सॉल्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्कलीज को जब जो है अमोनियम सॉल्ट्स के साथ गर्म किया जाता है तो उसके नतीजे में अमोनिया गैस जो है प्रोड्यूस हो जाती है। और आप अमोनिया गैस कैसे आपको पता चलेगा प्रोड्यूस हुई है, तो अमोनिया गैस की जो स्मेल है वो पंजेंट होती है, बदबूदार होती है। तो आपको उसकी बदबूदार स्मेल से पता चल जाएगा कि इसमें मौजूद जो गैस पैदा हुई है वो अमोनिया है। और अगर आप लिटमस पेपर इंडिकेटर को इस्तेमाल करोगे तो उसका कलर भी रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा, जो बताएगा कि बेस जो है वो तैयार हो गई है। अगर आप लैब प्रिपरेशन देखो तो लैब में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जो है वो लेते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने बेस ली, उसके साथ अमोनियम क्लोराइड को जो है आपने यूज़ किया, नतीजे में आपको कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और साथ में अमोनिया जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्लेटस भी दिखाया गया है। टेस्ट ट्यूब में आपने अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेकर बर्नर से इसको जो है हीट करना शुरू करना है। जैसे ही आप हीट करेंगे बबल बनेंगे और डिलीवरी ट्यूब में जो है आपके बबल जो हैं बीकर में रिसीव होते जाएंगे। वो जो आपको बबल्स मिल रहे हैं बीकर में वो बेसिकली अमोनिया गैस होगी। अल्कलीज जो है नेक्स्ट है रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म सोप। इसी तरह से वो फैट्स जो हैं उनके साथ रिएक्शन जब करती हैं तो नतीजे में साबुन जो है वो तैयार किया जाता है। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ बेस या अल्कलीज देखें तो फर्स्ट हमारे पास बेस मौजूद है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, साबुन बनाने के लिए। आपकी जो कपड़े की सनत है टेक्सटाइल वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और आपकी प्लास्टिक की जो सनत है वहाँ पे भी इस बेस का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल को साफ़ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेकिंग रेयॉन, रेयॉन जो है लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मसनूई रेशम जो हम खुद तैयार करते हैं, धागा जो है कपड़ा बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प, आपका जो कागज़ बनता है उसके लिए जो गोदा तैयार किया जाता है उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मौजूद होता है। इसी तरह से अद्वियात जो हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर जो है बनता है इसके ज़रिए से। आपको ये ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न, जहाँ पर तेज़ाब की वजह से कोई चीज़ जल जाती है तो वहाँ पर उसके मरहम के तौर पर भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इन मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रेज टू बी यूज एज फंगीसाइड। मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे फंगस जो है उसका जो इन्फेक्शन होता है फंगीसाइड, उसमें स्प्रेइंग मटेरियल के तौर पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। एज अ वाटर सॉफ्टनर, पानी जो है उसको नरम करने के लिए हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दो तरह के पानी जो हैं मिलते हैं, उसकी सॉफ्टनेस दोबारा से हासिल करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन द सोइल, इसी तरह से आपकी जो मिट्टी है उसमें अगर तेज़ाबियत ज़्यादा हो गई है तो तब भी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल देखो तो ग्रीस जो है फ्रॉम विंडो पैन्स, आपकी खिड़कियां जो हैं उनके शीशों में अगर जो है ग्रीस हो गई है, जमा हो गई है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी, साफ़ करने के लिए आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू रिमूव इंक स्पॉट्स, स्याही के जो धब्बे लग जाते हैं कपड़ों पर उनको ख़त्म करने के लिए भी जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रीएजेंट इन लेबॉर्ट्री, रीएजेंट क्या होता है, रीएजेंट जो है ऐसे जो है सब्सटेंस को बोलते हैं जिसको जो है हम दूसरे सब्सटेंस हासिल करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम जो है बाय द चेंज ऑफ कलर, किसी भी एजेंट का किसी भी चीज़ का कलर जो है हमने शेड करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करेंगे। अगर वो रेड कलर था तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बाद उसका रेड कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से लैब में जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के कट डाउन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, शहद की मक्खी ने अगर डंक जो है वो मारा है तो उसके बी स्टिंग जो है उसको ख़त्म करने के लिए भी इलाज के तौर पर जो है आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका सॉल्ट्स है जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।